दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर फिर से बोला बड़ा हमला और दिया विवादित बयान। क्या है पूरी खबर? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा, राम रहीम जैसा होगा हश्र। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित बयान दिया है। राजभर ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनका हश्र भी राम रहीम जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। और आगे क्या है पूरी खबर? बस्ती पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर सवाल पूछा गया तो राजभर ने कहा कि भारत देश संविधान से चलता है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में मुस्लिम और ईसाई नहीं रह पाएंगे। ओपी राजभर ने कहा कि राम रहीम की तरह ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी हश्र होगा। स्वामी प्रसाद पर किया बड़ा हमला। ओम प्रकाश राजभर ने यहां स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की गई विवादित टिप्पणी पर निशाना साधा और कहा कि मौर्य 4 बार बसपा में थे, उसके बाद वो राम की शरण में चले गए और बीजेपी की सरकार में आ गए। इस सरकार में मंत्री बनने के बाद वे रामचरितमानस पर फूल और माला भी चढ़ाते रहे। इतना ही नहीं, रामचरितमानस ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को बीजेपी से सांसद भी बनवा दिया। 5 साल बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं बोले और जैसे ही वो सपा में आए और सपा की यूपी में सरकार नहीं बनी तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। राजभर से जब अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा चर्चा में इसलिए बने रहते हैं कि इनकी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है, इन लोगों पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहती है और चर्चा होती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ये तीनों पार्टियां मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं और सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर इस समुदाय से वोट लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर ओम प्रकाश राजभर को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।